हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी बच्चों के जो 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट है वो आ चुके हैं। ठीक है, मैंने कई सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़े, कई सारे बच्चों ने मुझे स्टोरी में टैग भी किया था कि सर मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे परसेंटेज आए हैं। सही है, तो बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अच्छे परसेंट 70%, 80%, जो कि साइंस में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। अगर साइंस में आप 75-80% भी ला रहे हो तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है बच्चों। सही बात है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चों ने 12th स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से पास कर लिया है। सही है, और ज़रूर से बच्चों मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा कि आप सभी बच्चों को केमिस्ट्री और बायो में कितना मिला। सही है, अपने परसेंटेज भी मेंशन करना बायो में, इसमें कमेंट में, और बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में स्पेशली कितना मार्क्स मिला, क्योंकि मैं देखो यार केमिस्ट्री और बायो का ही टीचर हूँ। सही है, तो मुझे तो वही मार्क्स मैटर करते हैं जो मेरे सब्जेक्ट से आए हुए। सही है, तो बायो में और केमिस्ट्री में कितना मिला वो ज़रा कमेंट चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने लिखकर मुझे बताना ज़रूर से, मैं सबके कमेंट रीड करने वाला हूँ। ओके बच्चों, आज ये एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो है जहां पे हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपको केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट लेकर आपको आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को अगर आप केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट से देखते हो तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस बनते हैं, कौन कौन से फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो जिससे आपका करियर अच्छा बन सकता है और आप किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो। समझ रहे हो, तो इन चीज़ों में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात बच्चों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब बच्चों को नहीं पसंद होता। सही बात है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने, देखो बच्चों, मैंने अपने ज़िंदगी के करीब तकरीबन 7 से 8 साल इस सब्जेक्ट को दिए हैं। तो आपको मेरे से अच्छा तो कोई नहीं बता पाएगा कि आखिरकार केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से करियर ऑप्शन है, किस तरीके से केमिस्ट्री को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आपको डाउट सॉल्व करने चाहिए, बेसिक्स कैसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। सही है, तो मेरे से अच्छा तो आपको कोई नहीं बताने वाला केमिस्ट्री में आप आगे कैसे बढ़ोगे। सही है, तो अगर सच में मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर आपका केमिस्ट्री एक फेवरेट सब्जेक्ट है और आप केमिस्ट्री को लेकर आगे फ्यूचर स्टडीज में परस्यू करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो सारी चीजें नोट करके जरूर से रखना। सही है, और थोड़ा सा रिसर्च भी करना उसके बारे में। सही है, अगर आपको डिटेल वीडियो भी चाहिए होगी किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन नहीं, आप कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप करके बता सकते हो कि सर मुझे इस फील्ड के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज बताओ, डिटेल में स्टडी चीज़ें बताओ, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा। पर मैं तभी बनाऊंगा ना जब मुझे पता चलेगा कि बच्चों को रिक्वायरमेंट कौन सी चीज़ की है, बच्चों को किस फील्ड में आगे जाना है। सही बात है, तो उस चीज़ का, उस डिटेल वीडियो का चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे बताना कि आपको पढ़ना कैसे है। पहले इस वीडियो को आगे तक देखो। अब देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों जहां पे आप लोगों को बेसिक नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, अगर आपको समझ में आया है कि यार बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, कितने प्रकार के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, आपको पता है केमिस्ट्री कितने प्रकार की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के अलग अलग फोर्सेस देखने के लिए मिलते हैं। सही बात है, बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है, ऐसे बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है जिससे मिलाकर एक परफेक्ट केमिस्ट्री बनती है। तो अगर आपको केमिस्ट्री परसीव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको जीओसी आनी चाहिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके ऊपर मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज शुरू करूँ। ठीक है, हमारे इसी चैनल के ऊपर एक सीरीज शुरू करूँ जहाँ पे मैं डिटेल में थोड़ी बेसिक लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे जीओसी हो गया, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक लेवल है, जो आपका बेस सेट करेगा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमें जीओसी की रिक्वायरमेंट है। सही है, तो अगर आपको सच में केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बच्चों जरूर से एंड तक देखना। सही है, और ज्यादातर बच्चों अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो, मतलब अगर आपका लिविंगहुड ऐसा है जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है, तो केमिस्ट्री आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको वहां पर जॉब इजीली मिल सकता है आपके आसपास। सही बात है, तो मैं आपको बच्चों कुछ करियर ऑप्शंस बताता हूं, कुछ ऐसे फील्ड बताता हूं जहां पर आप बढ़ सकते हो केमिस्ट्री को लेकर के। समझ रहे हो, ठीक है, आ जाओ बातें करते हैं। देखो, तो यहां पे मैंने कुछ करियर ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इन करियर ऑप्शंस को आप परस्यू कर सकते हो अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पढ़ा है और आप केमिस्ट्री को लेके आगे बढ़ना चाहते हो। सबसे पहला है बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक, आप कह सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, जैसे जेडब्ल्यू। ठीक है, जेडब्ल्यू का एग्जाम्स पास करना है अगर आपको अच्छे कॉलेज में चाहिए। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, ऐसे कुछ एग्जाम ऐसे किसी कॉलेज में चाहिए तो यू हैव टू क्रैक द जेडब्ल्यू। समझ में आई बात।
अगर ऐसे बहुत सारे नॉर्मल कॉलेजेस भी होते हैं जो डायरेक्टली आपको एडमिशन्स देते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी आप बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो केमिकल कंपनीज हैं, इंटरमीडिएट कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, केमिकल इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। सही बात है। उसके बाद है बच्चों रिसर्च। अगर आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो भैया अगर आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है तो आपको बीएससी करना पड़ेगा, फिर आपको एमएससी करना पड़ेगा, मास्टर्स ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। सही है, केमिस्ट्री के अंदर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो, फिजिकल ले लो, एनालिटिकल ले लो, ठीक है, उसके अंदर आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। एंड देन आपको करना पड़ेगा बच्चों पीएचडी। समझ रहे हो, आपको पीएचडी करना पड़ेगा जिसके अंदर आप अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाओगे, अपने रिसर्चेस पब्लिश कर पाओगे और तब आप कहलाओगे साइंटिस्ट। ठीक है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है केमिस्ट्री के अंदर देन यू हैव टू गो थ्रू रिसर्च फील्ड और इस फील्ड में आपको जाना है। अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिर्फ फील्ड बता रहा हूँ। अगर आपको एक एक चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सर ये कैसे बन जाए, ये कैसे कर दे, केमिस्ट्री में ये चीज़ कैसे करे, जैसे मान लो ये पीएचडी है तो पीएचडी तक आखिरकार कैसे पहुंचे, बीएससी में क्या करना चाहिए, एमएससी में क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आप के लिए लेकर आऊँगा। बीएससी कितने प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की बीएससी होती है भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ केमिस्ट्री में होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, मुझे बस अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाओ। ओके, उसके बाद बच्चों फार्मास्यूटिकल, मैंने आपको बताया है फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन। ये कंपनी कभी भी बंद नहीं होने वाली, फार्मा की कंपनीज कभी भी जिंदगी में बंद नहीं होने वाली, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं तो लोगों को दवा की जरूरत पड़ेगी, और दवा कहाँ से आ रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाना है, फार्मा कंपनीज में जाना है, तो फिर आप लोग के लिए केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल साइंस। अब देखो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल के अंदर कौन से टॉक्सिन्स मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, कौन से प्रकार का केमिकल मिला हुआ है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, दैट यू कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ दिस केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अभी के समय में, मैं इसको कहता हूं कि ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, क्योंकि आगे चल के बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें इनोवेट होने वाली हैं। समझ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया भी है, वहां पे आप एक ऑर्गेनिज्म के अंदर का जीन निकाल के आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हो, जिससे आप एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पा सकते हो। समझ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से वेरी अच्छा करियर ऑप्शन बच्चों आप लोग को मिल सकता है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बच्चों सिक्स्थ है फॉरेंसिक साइंस। अब देखो फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है। फॉरेंसिक्स में जो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे मान लो कोई क्राइम हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, उस मर्डर के क्राइम सीन पर आप गए हो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे जो भी आपको सैंपल्स दिख रहे हैं, चाहे वो ब्लड के सैंपल हैं, सीमन के सैंपल हैं, वहाँ पे हेयर्स हैं, ठीक है, जैसे समझ रहे हो ना, हेयर्स के सैंपल पड़े हुए हैं, देन यू हैव टू कलेक्ट दैट सैंपल। उसको प्रॉपर तरीके से आपको पैकेज करना है ताकि वो खराब ना हो। अगर वो ब्लड खराब हो गया पैकेजिंग में करने में तो फिर कोई मतलब नहीं है ना बच्चों। फिर उसको पैकेज करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसको आप फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजोगे, फिर लैब के अंदर उसकी टेस्टिंग होती है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लैब में अलग अलग तरीके से उसे टेस्ट किया जाता है कि वो ब्लड किसका है, उसके अंदर डीएनए किसका है, समझ रहे हो। सो फॉरेंसिक साइंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मजेदार करियर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको इंटरेस्ट है। समझ रहे हो, जैसे आपने बचपन में सीआईडी देखा होगा ना बचपन में, ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके का आपका फॉरेंसिक साइंस होगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। उसके बाद बच्चों टीचिंग, आप टीचिंग में भी आ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें और भी करता हूँ और टीचिंग भी करता हूँ क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, सही है, तो आप टीचिंग भी कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर बच्चों एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अब देखो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री किसे करनी चाहिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है, और अगर आपके पापा फार्मर है, अगर आप गांव साइड में रहते हो, गांव साइड नहीं कहना चाहिए, बट आप ऐसे रूरल एरिया में रहते हो जहां पे आप फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हो, तब आपको एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री करनी चाहिए, जहां से आप अपने सॉइल को और बेटर और फर्टाइल बनाना सीख सकते हो और अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हो। समझ में, बहुत अच्छी चीज़ है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एंड द लास्ट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। केमिस्ट्री में भी आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सकते हो, जैसे नेट, ठीक है, नेट की एग्जाम होती है, गेट की एग्जाम होती है, यूजीसी नेट होता है, ठीक है, जेआरएफ होता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर भी आप रिसर्च फील्ड में आगे जा सकते हैं।
तो इतने सारे करियर ऑप्शन बच्चों मैंने आपको बताए हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब चूज आपको करना है कि आपको बढ़ना कहाँ है, आपको पढ़ना क्या है। सही बात है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो कि सर मान लो मुझे रिसर्चर बनना है, ठीक है, मुझे आगे चल के पीएचडी करनी है, पर मैं कैसे करूं, मेरे पास एक क्लियर विजन नहीं है, क्लियर आइडिया नहीं है। सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, यू कैन जस्ट कमेंट कि सर रिसर्चर कैसे बनना है, कैसे बन सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मान लो आप पढ़ना है सर फॉरेंसिक साइंस में कैसे आए, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस कैसे पढ़े, फॉरेंसिक साइंस में हमें क्या करना पड़ेगा, बीएससी कहाँ से करें, एमएससी कहाँ से करें, फिर कैसे आप फॉरेंसिक लैब में जुड़े, किस तरीके से, वो चीज़ें अगर आपको जाननी है तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ये चीज़ें बच्चों मैंने आपको सिर्फ करियर ऑप्शंस बताए हैं, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ऑप्शंस बताए हैं कि किस किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो केमिस्ट्री को लेकर के। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस चीज़ का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, आप अपने खुद के रिसर्च भी कर सकते हो इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, बहुत सारे एआई टूल्स है आपके पास जिनसे आप रिसर्चेस कर सकते हो कि ये चीज़ें आप कैसे परसीव कर पाओगे। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा बच्चों। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जिनके 12th साइंस के एग्जाम खत्म हुई है और वो आगे चल के कुछ केमिस्ट्री में कुछ तूफानी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन सब तक इस वीडियो को शेयर कर देना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें कहेंगे। वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देंगे, चलेगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही किसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।